नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव आज भी पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। हम बात कर रहे हैं सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी की। आज की इस चर्चा में हम उनके प्रेरणादायक जीवन, उनके स्मारकीय साहित्यिक योगदान और अंततः उनके सर्वोच्च बलिदान को गहराई से समझेंगे। चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जिस महापुरुष ने दुनिया को शांति, प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाले एक महान पवित्र ग्रंथ का संकलन किया हो, वही आगे चलकर अपने ही धर्म के पहले महान शहीद कैसे बन गए? ये एक ऐसा ऐतिहासिक विरोधाभास है जो सीधा हमारा ध्यान खींचता है। शांति के इतने बड़े दूत को आखिर इतनी भयानक हिंसा का सामना क्यों करना पड़ा? आज हम इसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाएंगे और इस महान जीवन की जमीनी हकीकत को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और उन बुनियादों से जिन्होंने आगे चलकर एक बड़े बदलाव की नींव रखी। कहानी शुरू होती है 15 अप्रैल 1563 से, जब गोइंदवाल साहिब में गुरु रामदास जी और माता भानी जी के घर गुरु अर्जन देव जी का जन्म हुआ। 1579 में उनका विवाह हुआ। उनकी दूरदृष्टि देखिए, शुरू से ही उनका लक्ष्य था कि सिख संस्कृति और दर्शन हर घर तक पहुंचे। इसी कड़ी में 1590 में उन्होंने समाज सेवा की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करते हुए तरन तारण सरोवर का निर्माण करवाया। फिर आता है 1604 का वो ऐतिहासिक वर्ष जब उन्होंने महान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संपादन पूरा किया, और अंत में 1606 में लाहौर में उनकी शहादत हुई। ये महज कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि एक निस्वार्थ और महान जीवन यात्रा के सबसे अहम पड़ाव हैं। समाज सेवा और दरबार की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ वो एक प्रकांड विद्वान भी थे, और उनका सबसे बड़ा आध्यात्मिक योगदान था श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन। अब इस काम की विशालता और वैज्ञानिक सोच का अंदाजा इस 30 की संख्या से लगाया जा सकता है। 1604 में भाई गुरदास जी की मदद से जो काम पूरा हुआ, उसने साहित्यिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव जी की अपनी जो पवित्र वाणी संकलित है, उसे 30 अलग अलग रागों में वर्गीकृत किया गया है। मध्यकालीन धार्मिक इतिहास में ऐसा सटीक और संगीतमय वर्गीकरण मिलना सच में बहुत दुर्लभ है। ये सिर्फ कुछ कविताएं नहीं थीं, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला एक पूरा संगीत विज्ञान था। और जो बात सचमुच सबसे दिलचस्प है, वो है ये संख्या 36। ग्रंथ साहिब किसी एक धर्म या एक दायरे में नहीं बंधा है। गुरुजी ने बिना किसी भेदभाव के 36 अलग अलग महान वाणीकारों, संतों और भक्तों की वाणियों को इसमें शामिल किया। ये अपने समय का सबसे बड़ा, सर्वसमावेशी या कहें कि सबको साथ लेकर चलने वाला ग्रंथ था। इसमें हर उस आवाज को जगह दी गई जो इंसानियत और ईश्वर से प्रेम की बात करती थी। उनके इसी आध्यात्मिक सफर में एक और बहुत ही अहम नाम आता है, सुखमणि साहिब, जिसे शांति की आवाज भी कहा जाता है। जब भी शांति और मानसिक शुद्धि की बात होती है तो उनकी इस अमर रचना का जिक्र जरूर होता है, सुखमणि साहिब। जैसा कि नाम से ही साफ है, अशांत और परेशान मन को गहरी शांति देने वाली एक अनमोल मणि है। इसके ढांचे को देखें तो इसमें 24 अष्टपदियां हैं और इसे राग गाउड़ी में रचा गया है। सबसे बड़ी बात, इसकी भाषा। इसे बहुत ही सरल ब्रज भाषा में लिखा गया ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें। इसका पूरा जोर ध्यान, नाम सुमिरन, सेवा और अंदरूनी शांति पर है। यह हमें बताती है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर है। उनके इस पूरे दर्शन का सार अगर देखना हो तो इस एक पंक्ति में नजर आ जाता है, सुखमणि सुख अमृत प्रभु नामो, भगत जनान के मन विश्रामो। इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रभु का नाम ही असली अमृत है, जो भक्तों के मन को सुकून और विश्राम देता है। अब इस रचनात्मक और आध्यात्मिक ऊंचाई के बाद इस ऐतिहासिक यात्रा में एक बहुत बड़ा और गंभीर मोड़ आता है, और ये मोड़ था विचारधाराओं के टकराव का। गुरुजी के बढ़ते प्रभाव पर जब शाही दरबार की प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई, गुरुजी के निस्वार्थ सामाजिक कार्य और ग्रंथ साहिब का संकलन मुगल शासकों की नजरों में आ चुका था। ऐतिहासिक दस्तावेजों में हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ सम्राट अकबर थे। जब कुछ लोगों ने ग्रंथ साहिब के खिलाफ शिकायत की तो अकबर ने इस ग्रंथ की महानता को समझा और पूरे सम्मान के साथ भाई गुरदास और बाबा बुड्ढा जी के माध्यम से 51 सोने की मोहरें भेंट की। वहीं दूसरी ओर तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, सम्राट जहांगीर। जहांगीर का दृष्टिकोण एकदम अलग और असहिष्णु था। ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक उसे गुरुजी के सामाजिक कार्य बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से शहजादा खुसरो को शरण देने की अफवाहों ने आग में घी का काम किया। नतीजा ये हुआ कि 28 अप्रैल 1606 को जहांगीर ने गुरुजी की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया।
शासकों की विचारधाराओं के इसी अंतर ने इतिहास की दिशा बदल दी। और यहां से शुरू होता है असहिष्णुता और शहादत का वो दौर, जिसे लाहौर का सबसे दुखद अध्याय कहा जा सकता है। जहांगीर के आदेश के बाद के घटनाक्रम रूह कांपा देने वाले हैं। 30 मई 1606 को लाहौर में जो हुआ, उसके तथ्य तुज़ुक-ए-जहांगीरी जैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज हैं। गुरुजी को मुर्तज़ा खान के हवाले कर दिया गया और उनका घर-बार लूट लिया गया। इसके बाद भयंकर शारीरिक यातनाओं का वो दौर शुरू हुआ जिसकी कल्पना भी खौफनाक है। उन्हें तपते हुए लोहे के तवे पर बैठाया गया, उनके ऊपर जलती हुई रेत डाली गई। लेकिन इन सब के बीच जो बात सबसे ज्यादा अचंभित करती है, वो है उनका आचरण। इतनी अमानवीय यातनाओं के बीच भी वो पूरी तरह से शांत, सौम्य और अडिग रहे। उनकी असीम सहनशीलता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल है उनकी अंतिम प्रार्थना। जब शरीर बुरी तरह झुलस रहा था, तब भी उनके मुख से बस यही निकला, तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। जिसका अर्थ है, हे ईश्वर, तेरा किया हुआ हर काम मुझे मीठा लग रहा है, मैं तो बस तेरे नाम का ही आकांक्षी हूं। असहनीय दर्द के बीच भी खुश होकर ईश्वर की रजा को मान लेने का शायद ही इतिहास में कोई दूसरा इतना भावुक और सर्वोच्च उदाहरण मिले। इसी के साथ उन्होंने अपने पीछे छोड़ी बलिदान की एक ऐसी अमर विरासत, जिसने आने वाले समय को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। गुरुजी की ये शहादत उनके भौतिक जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक नई वैचारिक क्रांति की शुरुआत थी। गुरु अर्जन देव जी शांतिपूर्ण शहादत के पहले प्रणेता बने। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि उच्च आदर्शों और मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए आत्म बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनके इस कदम ने पंजाब की सांस्कृतिक गरिमा को एक नई पहचान दी और धर्मनिरपेक्षता की ऐसी नींव रखी जो आने वाली कई सदियों तक कायम रही। यह हमें साफ तौर पर सिखाता है कि सत्य और शांति की रक्षा की कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उससे चुकाने का हौसला होना चाहिए। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। चरम हिंसा का जवाब परम शांति से देने के लिए आखिर किस असीम आध्यात्मिक शक्ति और धैर्य की जरूरत होती होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद अपने भीतर झांकने का मौका देता है। ऐसे सार्वभौमिक मूल्यों को बनाए रखने की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकती। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इतिहास से मिलने वाली इस गहरी सीख पर जरूर विचार कीजिएगा।